पाकिस्तान पीनल कोड, अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड सेक्शन है ऑन द पार्ट ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी और जो एग्जाम देने वाले हैं और जो आम लोग हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सेक्शन 405 की डेफिनेशन जो अमानत में खयानत है उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद इसकी पनिशमेंट जो है 406 में, 407 में, 8 में, 9 में, उसको भी आप देखिएगा, तो तब आपको उसका अंदाजा होगा ये किस लिए मिसअंडरस्टूड है, मिस अप्लाइड है अदालतों में भी, और किस लिए बारहा अदालतें जो है वो बेटर पुलिस ट्रेनिंग का कहती हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अमानत में खयानत के मामले को आपको बेहतर ट्रेनिंग चाहिए। वो किस लिए है? वो इसलिए है कि पुलिस एजेंसी जो है वो भी रॉन्ग नोशन पे, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे चल पड़ती है, और हमारे आम लोग जिनके करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो ज़ाया होते हैं सिर्फ इसलिए कि अदालतें उनको कुछ नहीं दे पाती ऑन द बेसिस के रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो अमानत में खयानत के कॉन्सेप्ट की वो वजह बनती है। इसके लिए अगर आपको कहीं वास्ता पड़ा हो, आप पुलिस में जाएं, आप बोलेंगे हमारी 406 की जो FIR काट दें, तो आपको SHO या IOs ये कहेंगे जी हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी DPO से, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस हैं उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की या CPO की इजाज़त चाहिए। ये इजाज़त जो है ये इलीगल है। क्यों? कि जब भी काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म सरजद होता है तो सेक्शन 154 CRPC जो कहता है कि एट वंस उसकी FIR होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो टाइम एंड अगेन एपिक्स कोर्ट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करती हैं 406 के केसेस को सुनते हुए, उनकी बेल पिटिशंस को सुनते हुए, उनकी कन्विक्शंस और एक्विटल्स को एपेलेट फोरम पे सुनते हुए, जब वो देखती हैं अदालतें कि भाई ये FIR बनती नहीं थी, या इवन वो FIR की उनके पास 406 की को क्वैशमेंट जाती है, और अगर ये भी कहा जाए कि सबसे ज़्यादा क्वैशमेंट्स जो हैं वो 406 के ऑफेंसेस में होती है, तो ये बात भी गलत ना होगी। लोग हमारे लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले या दूसरे लोग या पुलिस एजेंसी या आम लोग जो हैं ये कंफ्यूज करते हैं, इक्वेट करते हैं जो छोटी छोटी ममासलत होती है डिफरेंट पीनल ऑफेंसेस में। सपोज 403 को जो सिंपल क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है उसको इक्वेट कर दिया, चीटिंग 420 को 406 के साथ इक्वेट कर दिया, और ये फाल्टी FIRs जो हैं ये प्रोट्रैक्टेड ट्रायल्स का बायस बनती हैं और अल्टीमेटली मुल्ज़म एक्विट हो जाते हैं, और जो कंप्लेनेंट हैं उनको कुछ मिलता नहीं है। बाज़ औक़ात वो सिविल नेचर के मामले को वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 406 में। इस अमानत में खयानत को समझने के लिए 405 की जो डेफिनेशन है आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये 405 जो है ये सिर्फ 406 के लिए नहीं है, ये 407 के लिए भी है, ये 408 के लिए भी है, ये 409 के लिए भी है। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन को समझेंगे, इसको इन आइसोलेशन नहीं पढ़ेंगे, कानून को आप अलहदा नहीं पढ़ सकते। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें बहुत फेमस केस ला है दिल्ली रेस क्लब केस, जिसमें उन्होंने 405 में अमानत में खयानत पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि मोर देन 90% केसेस में मुल्ज़मान एक्विट हो रहे हैं, और इसकी वजह रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द वेरी डेफिनेशन ऑफ द वेरी सेक्शन है। उसकी वजह ये है। आप कहते हैं 405 है सिंपल, ये लैपटॉप मैं आपको देता हूं, कहता हूं मैं 2 दिन बाद ले लूंगा और आप उसको खुर्द-बुर्द कर लेते हैं, तो ये सिंपल खयानत हो जाएगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद अमानत में खयानत सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये बात भी गलत है।
दिस रिलेट्स टू मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो अमानत में खयानत की डेफिनेशन है, दैट डील्स विद एक्सक्लूसिवली मूवेबल प्रॉपर्टी, बट दिस इज नॉट द केस विद द पाकिस्तानी लॉ और इंडियन लॉ। अमानत में खयानत यहां तक है कि जैसे आपने वो डावरी को डिफरेंशिएट करते हैं, स्त्री धन जो भारत में है, जो औरत के पास जो है उसका प्री नप्शियल गिफ्ट्स हैं, शादी पे गिफ्ट हैं, कोई बच्चा उसका होता है तो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो उसको एज ए गिफ्ट दी जाती हैं, तो वो औरत जो है इवन अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी अमानत में खयानत का केस कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट इतना डीप है, सदियों पुराना है, इसको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर आप इस 405 की डेफिनेशन को अपने माइंड से ये निकाल देंगे कि आपने इस डेफिनेशन को इन द लाइट ऑफ 407 भी पढ़ना है, 408 भी पढ़ना है, 409 भी पढ़ना है, ग्रेविटी ऑफ सेंटेंसेस जो है 406 के बाद 7, 8, 9 में सवियरिटी ऑफ सेंटेंस इसलिए है, द मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मोर विल बी द अकाउंटेबिलिटी। जहां पे आप उस कैरियर की बात देखते हैं, आप उस वेयर हाउस कीपर को देखते हैं, आप पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं, आप किसी एजेंट की बात करते हैं, तो इन अमानत में खयानत बहुत सी सेंसेस में होगी। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ एफआईआर में कुछ लोग ये लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं कि इसको दिया, तो बाद में एक लाइन लिखने से ये अमानत में खयानत बन जाएगी या 405 बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज द रीजन कि एक्विटल रेशियो इज 99% इन लोअर कोर्ट्स एंड एट एपेलेट फोरम, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को और उन कंप्लेनेंट्स को, और ना ही कोई प्रॉपरली एडवाइस है कि भाई ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मिस अप्रोप्रिएशन कैसे हुआ। बहुत सी मिसालें आपको दी जा सकती हैं। आपको आपका नेबर चाबी देके जाता है कि भाई ये मेरा घर है, इसको आपने संभालना, देखना, मैं वापस आऊंगा, तो फिर तो दैट विल बी अमानत टू। अगर उससे आने से पहले पहले उसकी दीवारों को से ईंटें निकाली जाती हैं, उसके दरख्त उखाड़ लिए जाते हैं, या उसको किराए पे दे दिया जाता है या अपने यूज में ले लिया जाता है, तो ये अमानत में खयानत है। अगर किसी फैक्टर को, ब्रोकर को ये कहा जाता है कि भाई आपने ये शेयर्स मेरे भी हाफ पे खरीदने हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एक्सप्रेस हो सकता है, ये ओरल हो सकता है, ये इम्प्लाइड हो सकता है, ये इन एनी फॉर्म हो सकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को गौर से देखेंगे तो ये जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात या उस डायरेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ लॉ ये हो। तो इसकी और बहुत सी मिसालें हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास आपका डाटा है तो वो आपके एज ए एजेंट होंगे, और अगर आपकी डायरेक्शन ये है कि मेरी बेहतरी के लिए अगर आप इसकी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें, बैंकर की बात कर लें, कैशियर की बात कर लें, आप किसी अपने पार्टनर की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगी। फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप वो होगा कि जहां पे ट्रस्ट रिपोज किया जाएगा, ट्रस्ट रिपोज किया जाएगा तो इंटरेस्टमेंट होगी। ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, किसी कैरियर की बात कर लें, किसी वेयर हाउस कीपर की जहां पे आप अपना सामान रखते हैं, अपना फर्नीचर रखते हैं, दूसरी चीजें रखते हैं, तो ये इम्प्लाइड एक कॉन्ट्रैक्ट होगा या इसको ऑपरेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। डायरेक्शन ऑफ लॉ इसमें आ जाएगी जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से, किसी स्टेट लाइफ ब्रोकर से, किसी बैंकर से, किसी पब्लिक सर्वेंट से डील करेंगे और वो आपकी एसेट्स, आपकी उस प्रॉपर्टी को, वेदर इट इज मूवेबल और इट इज इमूवेबल, वो अमीन होगा आपकी उस अमानत का। अगर आपकी उस इंप्लाइड डायरेक्शन
या एक्सप्रेस डायरेक्शन या जो लीगल फ्रेमवर्क उन डीलिंग्स का बना हुआ है, कोई बाई लॉज हैं, कोई लॉज हैं कि भाई ये डोमेन होगा उसका, ये नहीं होगा उसके अगेंस्ट जाएगा, तो ये सारी चीजें क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और से आगे चलते हुए क्रिमिनल सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा। ये सारी चीजें आपको बताना बिफोर गोइंग थ्रू द प्रोविजंस इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप इसमें कानूनी तौर पे महारत नहीं हासिल कर सकेंगे। बेशक आप स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, बेशक आप वकील हैं, बेशक आप पुलिस ऑफिसर हैं, बेशक आप एज ए जज कोर्ट कंडक्ट कर रहे हैं। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस जो है, जो पीनल कोड में दिए गए हैं, अगर उनमें से एक भी मिसिंग है तो दैट विल नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द मेंजरिया एंड द एक्टसरिया, वो जो हॉलमार्क है, वो जो जरूरी है, वो कंडीशन प्रेसिडेंट है, वो होना चाहिए। जैसे आप चीटिंग को इक्वेट कर जाते हैं 406 में, बहुत सी FIR जो है अदालतें, हाईकोर्ट जो है वो क्वेश्चन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट रोज IG को कह रही है, पुलिस ऑफिशियल्स को कह रही है भाई ये पढ़े, आप रॉन्ग एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसकी रीजन क्या है कि मिस इंटरप्रेटेड जो 405 का ये जो सेक्शन है या 406 की या ऑनवर्ड जो प्रोविजंस हैं, वो उसकी रीजन है। आप अरबों रुपए के मालिक हो, आपकी अमानत में खयानत हो जाती है, अगर आप प्रॉपरली उसको डील नहीं करते, बेल आउट हो जाएगा मुल्जम बरी हो जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि 4 करोड़ का मामला या 4 अरब का मामला। इफ यू विल नॉट परस्यू योर, अगर फॉल्टी FIR होगी, अगर फॉल्टी एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगी, तो यू विल स्टैंड नोवेयर लेटर ऑन। अगर आपकी सिविल रेमेडी बनती होगी तो उसमें भी आपके सामने बहुत सी हर्डल्स आएंगी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, whoever being in any manner entrusted with the property। अब इस प्रॉपर्टी की एंट्रस्टमेंट के हवाले से जैसे बहुत सी मिसालें हमने दी, अगर आप इस 407 को देखें, 406 में 405 की पनिशमेंट मौजूद है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, फॉफिंगर, वेयर हाउस कीपर, अगर वो करता है तो उसकी ये सजा होगी। इसको आप आइसोलेशन में इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर 408 में जाएं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क, सर्वेंट, आपका कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी क्लर्क, अगर जब वो करेगा तो उसकी सजा ये होगी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट आर बाय बैंकर, मर्चेंट, एजेंट, फैक्टर, तो ये सारी चीजें जो हैं, जब आप इससे गो थ्रू होंगे तो तब आपको समझ आएगी कि अमानत में खयानत लीगली है क्या। इन एनी मैनर entrusted with the property, so first ingredient of the offense is entrustment, कि जब एंट्रस्टमेंट कर दी जाएगी। अब ये एंट्रस्टमेंट जो है, ये इंप्लाइड, ये एक्सप्रेस, ये इन रिटन फॉर्म, ये इन ओरल फॉर्म, ये सारी चीजें, ये इंटरेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। व्हाट इज मेंट बाय डोमिनियन? डोमिनियन मींस कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। एक फैक्टर, एक एजेंट, एक मर्चेंट, एक वेयर हाउस कीपर, एक एम्प्लॉई, एक इवन वकील, एक अटॉर्नी, ये सारे कौन लोग होंगे जिनका कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी होगा। नॉट टू टॉक अबाउट द फिजिकल कंट्रोल, अथॉरिटी की बात हो रही है। फिजिकल होगा तो ये एट इट्स फेस इट विल बी एस्टैब्लिश, लेकिन उसके अलावा भी बात हो रही है कि अथॉरिटी टू उसको डिस्पोज ऑफ करने की, या उसको जब उसकी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होगी आपके बैंकर के पास, बैंक मैनेजर के पास, फाइनेंस मैनेजर के पास, आपकी अपनी कंपनी के मैनेजर के पास, आपकी अपनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, आपकी
वो रकम, आपके वो एसेट्स, वो चीज़ें क्या होंगी, उनके पास वो कंट्रोल होगा, उनके पास वो अथॉरिटी होगी. दैट इज कॉल्ड dominion. This is the second ingredient of the section 405 PPC. Converts to his own use that property. वो कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज में. और एक चीज जहां पे क्लैरिफाई करना जरूरी है कि 405 के मामले में इनिशियली इंटेंट टू डिसीव नहीं होती, इंटेंट टू डिसीव नहीं होती, लेटर ऑन बनती है. मेरे पास चीज आ गई है, मैं उस अमानत का अमीन हूं, मैं देखता हूं कि भाई इसको मैं किस तरह मिसयूज कर सकता हूं, मिस अप्रोप्रिएट कर सकता हूं और कन्वर्ट कर सकता हूं अपने यूज में, अपने फायदे के लिए कर देता हूं. तो वो एट सब्सिक्वेंट स्टेज मेरी नीयत खराब होती है या किसी की होती है, तो ये इस ऑफेंस की रिक्वायरमेंट है. जैसे कि 420 के मामले में, चीटिंग के मामले में पहले दिन से ही फर्क है. बेसिक पहले दिन से आपकी नीयत खराब होती है. सिमिलरली क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आपकी इनिशियल इंटेंट टू डिसीव नहीं होती. आपके पास एक फोन, आपको फोन मिल जाता है, उसमें कॉन्टेक्ट से आप पता कर सकते हैं कि भाई ये फलां बंदा इस फोन का, मोबाइल फोन का मालिक है. आप उसको बेच देते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूज में. That will be called criminal misappropriation and that intent, वो डिसऑनेस्ट इंटेंट जो है वो सब्सिक्वेंटली उसकी बन गई. सिमिलरली आपको एक वॉलेट मिलता है, उसमें आइडेंटिटी भी है, पैसे भी हैं, आप बजाय उसको वापस करने के उसको यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट करते हैं. दैट विल बी सिंपल criminal misappropriation. You can't equate 403 with 405 and similarly 405 with 420, जो कि हमारी अदालतों में केसेस आ रहे हैं कि उनकी वजह से एरोनियस बैटल्स बिटवीन पार्टीज हो रही हैं एंड फॉल्टी FIRs डोंट एंटेल कन्विक्शंस. ये उसकी रीजन है. कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी. That is why the ingredients are important. Dishonestly uses or disposes of that property. बहुत सी मिसालें हैं. आप किसी से कोई चीज लेते हैं, सपोज आप एक प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं कि यार ये मेरी शॉप्स हैं, ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको अच्छे रेट पे आप निकाल दीजिएगा, या ये घर है ये बेच दीजिएगा. वो बजाय इसके कि वो किसी को बेचे, वो उनको बेचते हैं और उनकी जो प्रोसीड्स हैं, जो सेल प्रोसीड्स हैं, बजाय मालिक को देने के वो खुद यूज कर लेते. दैट इज डिस्पोजिशन. वो डिस्पोज ऑफ कर गया. आप किसी को कोई चीज दे के आते हैं कि भाई ये चीज जो है ये पैसे हैं और अपने पास बतौर अमानत रख लें, आप उन पैसों को यूज कर लेते हैं. दैट इज डिस्पोजिंग ऑफ इन एनी मैनर विच इज नॉट वारंटेड इन लॉ, विच इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद दैट लीगल obligation, that legal contract. If it is written, it is in written form, or it is about the oral understanding between the two parties. जैसे मैंने मिसालें वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वाली, ब्रोकर्स वाली, फैक्टर्स वाली, एजेंट्स वाली, वेयर हाउस कीपर वाली, फॉफिंगर्स वाली, ये सारी मिसालें, कैरियर वाली, ये सारी चीजें थी. तो ये उस डायरेक्शन ऑफ लॉ से हट के होगा. Dishonestly uses or disposes of in violation of any direction of law which is discussed, prescribing the mode in which such trust is to be discharged. वो trust, वो fiduciary relationship, वो trust कहलाएगा which is between the parties. The more the relationship is strong, the higher will be the liability. जैसे हमने आप कहते हैं 406 में सजा इतनी है, 409 में बहुत ज्यादा सजा है. Why it is so? The higher the responsibility, the higher the liability, the higher will be the culpability. वो taken to task होंगे, कानून उनका मुहासबा करेगा, ये प्रोविजंस कह रही है. तो 405 का जो ये सेक्शन है, इसकी जो डेफिनेशन है, ये मैनिफेस्टेशन जो 407 में, 8 में, 9 में है, if you will go through it in the light of all those provisions, तो फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट की समझ आएगी. हम यही कह रहे हैं कि पैसे दिए कि 1 माह बाद ले लेंगे, वापस आऊंगा, बाहर जा रहा हूं, आए
तो वो उसको मिस यूज कर चुका था, अपने यूज में ले आ चुका था, या वो डिस्पोज ऑफ कर चुका था। तो यही अमानत में है। तो अमानत में खयानत को समझने के लिए ऑल दीज प्रोविजन से गो थ्रू होना जरूरी है। Of any legal contract express employed which he has made touching the discharge of such trust, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने एजेंट से कि ये मेरी प्रॉपर्टी तुम बेचोगे, भाई ये मेरे एसेट्स है, तुम इनको ऐसे इन दैट सेंस आप डिस्पोज ऑफ करोगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसको आप सिविल में कन्वर्ट कर लेंगे और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में चले जाएंगे, आप उधर चले जाएंगे, आपने इधर रहना है। और willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। इसकी illustrations को हम देखते हैं। A being executor to the will of a deceased person dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust. A has committed CBT, which you can say in abbreviation. अब ये एग्जीक्यूटर जो है, ये एग्जीक्यूटर मुकर्रर किया गया होगा विल करने वाले। एग्जीक्यूटर को कुछ रेम्युनरेशन दी जानी होगी, या एग्जीक्यूटर अगर कोई नियर एंड डियर वंस में से है तो फिर भी वो फाइडेशियरी रिलेशनशिप होगा। एग्जीक्यूट करेगा विल एट द डेथ ऑफ द वो जो विल करने वाला है, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सप्रेस फॉर्म्स जो हमने ऊपर पढ़ा। अगर वो नहीं करेगा या उस मरने वाले की जो विल है उसके मुताबिक वो अमल नहीं करता और उन चीजों को अपने यूज में ले आता है, तो दैट विल बी कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दिस इज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। Illustrations are always part of statute. A is warehouse keeper. warehouse keeper जहाँ पे बहुत से लोग जो बिजनेस करने वाले हैं, जो कंपनीज हैं, वो इन गोदामों में या ऐसी जगहों पे अपनी सरप्लस माल या अगर उनके पास ऐसे कहीं बेचना है या रॉ मटेरियल, तो वो एज ए अमानत रखते हैं। और अमानत रख के वो वेयर कीपर जो है उनसे कुछ वो पैसे चार्ज करता है। दूसरा, आप पार्किंग के लिए लेके जाते हैं गाड़ी और पार्किंग वाले को मंथली आप 1500 रुपया या 2000 रुपया देते हैं। Z going on a journey and trust his furniture to A under a contract, ये कॉन्ट्रैक्ट है। Don't confuse this contract with the civil contract. Don't confuse these criminal provisions with the civil provisions. That it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sells the good, वो बेच देता है, CBT कमिट कर गया। A residing in Dhaka is agent for Z रिजाइडिंग एट लाहौर। आपको समझ आ रही होगी कि अमानत में खयानत की फॉर्म्स प्रैक्टिकली किस किस तरह हो सकती है, किस किस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट के जुमरे में आएगी, किस किस तरह वो फैक्टर्स, एजेंट्स, मर्चेंट्स, वेयर हाउस कीपर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, आपके अटॉर्नीज, आपके कंपनी सीईओज, आपके जो आपके शेयर्स को डील करते हैं वो ब्रोकर, वो हर बंदा फाइडेशियरी रिलेशनशिप में आएगा। और उस फाइडेशियरी रिलेशनशिप में जब वायलेशन की जाएगी, उस डोमिनियन का, उस कंट्रोल का, उस अथॉरिटी का जब मिसयूज किया जाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यू कांट कंफ्यूज इट विद द चीटिंग वेयर इनिशियली डिसेप्शन जो है वहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन शुरू से है, जहां पे 405 में लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली ये डेवलप होती है। आप बदनीयत बाद में होते हैं। देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जी दैट ऑल सम्स रिमिटेड बाय जी टू ए शैल बी इन्वेस्टेड बाय ई। वो जो पैसे आएंगे उनको फर्दर इन्वेस्ट करना है, आप एजेंट हैं, अकॉर्डिंग टू जीज डायरेक्शन, जैसे जी कहेगा। जी रिमिट्स ए लाख ऑफ रुपीज टू ए with the directions to A to invest the same in company's paper. A dishonestly disobeys the directions। वही बात जो 405 में डायरेक्शंस ऑफ लॉ की बात की गई है, ये वही डायरेक्शन ऑफ लॉ इलस्ट्रेशंस में है। एंड एम्प्लॉयज द मनी इन हिज ओन बिजनेस, अपने कारोबार में लगा देता है। A has committed CBT, A has committed criminal breach of trust।
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, बट इसे इन द लास्ट इलस्ट्रेशन यहां पे बात आएगी, नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ, यहां पे उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, वो सब्सिक्वेंटली फॉर्म नहीं हुई, तो इंग्रेडिएंट ऑफ 405 विल बी मिसिंग, तो 405 नहीं बनेगा। बिलीविंग दैट इट विल बी मोर फॉर दीज एडवांटेज, भाई मैं इसको अपने मालिक को या जिसने मुझे कहा इसको मैं फायदा लेके देता हूं, इन गुड फेथ, टू होल्ड शेयर्स इन द बैंक ऑफ बंगाल disobeys these directions and buys shares in Bank of Bengal for Z instead of buying company's paper. Here, though Z should suffer loss and should be entitled being a civil action against it. यहाँ पे CBT नहीं होगा, सिविल रॉन्ग होगा, सिविल रेमेडी मौजूद होगी कि भाई तुम्हारी इस वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, तो ये डिस्टिंक्शन आपको करनी होगी। On account of that loss, yet A not having acted dishonestly has not committed criminal breach of trust. A revenue officer is entrusted with public money and is either directed by law or bound by contract. तहसीलदार है, पटवारी है, गर्दावर है, AC है, express are employed with the government to pay into a certain treasury all the public money which he holds. A dishonestly appropriates the money. A has committed criminal breach of trust. इसमें इंडियन केस लॉ की एक मिसाल है कि एक एसपी इन्वेस्टिगेशन थे, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, सीजर मेमो बना जो बिलोंगिंग से इस मुलजिम से ली गई, लेटर ऑन वो मुलजिम फारग हो गया, तो वो जो अमाउंट थी, वो जो कैश अमाउंट थी, वो कैश अमाउंट जो है वो फुर्द कर ली गई, तो इवन द एसपी इन्वेस्टिगेशन वाज हेल्ड अकाउंटेबल ऑन द बेसिस अपार्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एंड अदर थिंग्स कि भाई आप जो है आप वो एंट्रस्टमेंट थी, लीगली दैट वाज एंट्रस्टमेंट एंड यू हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, ये रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये अगर वो मिस अप्रोप्रिएट्स करता है तो ये सीबीटी होगी। ए कैरियर इज इंटरेस्टेड बाय जी विद प्रॉपर्टी टू बी कैरिड बाय लैंड और बाय वाटर। कैरियर कौन होगा? जो आपकी ये जो क्या कहते हैं, ये गुड्स कैरियर जो है ट्रक्स पे लेके जाते हैं, या आप फॉफिंगर की बात करें जो डॉक्स पे वो जहाज होते हैं और वो उन पे आप थ्रू ओशन लेके जाते हैं, तो ये वो बात कर रहे हैं कि डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दैट वाज ऑल अबाउट, ये था 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसकी प्रैक्टिकल जो मैनिफेस्टेशन है, जो नेक्स्ट 406 के बाद जो 407, 8, 9 है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इस ये जो फॉल्टी एफ.आई.आर्स हैं, तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई बेटर पुलिस ट्रेनिंग भी चाहिए, बेटर एडवाइस भी जो है वो चाहिए। इस वजह से ये एफ.आई.आर्स रोज क्रैश हो रही हैं और कन्विक्शन रेट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू नन, नलिटी है, इसमें कन्विक्शन नहीं हो रही। थैंक यू। और